दोपहर के 2 बजे संजना अपने आम के बगीचे में गई रहती है। वो आम तोड़ रही होती है। तभी उसके चाचू सुमित वहां पर आ जाते हैं। अब जैसे वो अपने भतीजी को पेड़ पर चढ़ा हुआ देखते हैं तो कहते हैं कि संजना, तुम गिर जाओगी, नीचे आ जाओ, हम तुम्हें आम तोड़ करके दे देंगे और तुम्हें तो पेड़ों पर चढ़ना भी नहीं आता है। संजना कहती कि नहीं चाचू, हमें आम तोड़ने आता है, पेड़ों पर चढ़ने भी आता है, हम तेजी से पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। अब इसके बाद सुमित और संजना दोनों में शर्त लग जाती है कि कौन ज्यादा आम तोड़ पाएगा। इसके बाद वो लोग पेड़ों पर चढ़ते हैं। संजना जो बहुत ज्यादा आम तोड़ लेती है। अब उसके चाचू कहते हैं कि देखो संजना, हमने तुमसे ज्यादा आम तोड़ा है। संजना कहती कि नहीं चाचू, ऐसी बात नहीं है। इसके बाद उसके चाचू संजना को आम तोड़ना सिखाते हैं और पेड़ों पर चढ़ना सिखाते हैं। वो संजना के साथ पेड़ों पर चढ़ रहे होते हैं। तभी संजना के चाचू सुमित का हाथ कुछ ऐसी जगह लग जाता है जहाँ की नहीं पहुँचना चाहिए था। अब संजना जो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। उसके चाचू सुमित कहते हैं, अरे संजना, तुम तो इतने में ही शर्मा गई हो, जब तुम वो वाला वीडियो देखती हो तब तुम्हें शर्म नहीं आती है। संजना कह रही, चाचू ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो गेम खेल रहे थे, आपने गलत सोच लिया हमारे बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुमित कहते कि देखो संजना, हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है कि तुम जब आम के बागों में आती हो, बगीचे में आती हो, तो तुम क्या करती हो अपनी सहेलियों के साथ मिल करके, इसलिए हमें ना बताओ। अब संजना बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। वो नीचे उतर के आती है और फिर चरपाई पर बैठ जाती है। ठंडी ठंडी हवाएं आम के बगीचे में चल रही होती हैं। सुमित भी वहां आकर के बैठ जाते हैं। इसके बाद वो संजना से कहते हैं कि संजना, क्या तुम हमें वो वाला वीडियो नहीं दिखाओगी? तुम्हें तो पता है कि हमारे पास छोटा वाला मोबाइल है, बड़ा वाला मोबाइल नहीं है, और आज से पहले हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। केवल हमने अपने दोस्तों के मोबाइल में थोड़ा बहुत देखा है, क्योंकि उन सभी के पास मल्टीमीडिया मोबाइल है। तुम्हें पता है कि हमारे पास बटन वाला मोबाइल है और हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि हम मल्टीमीडिया मोबाइल ले सके तुम्हारे जैसा। जब संजना ये सुनती है तो अपने चाचू से कहती है कि चाचू कोई बात नहीं है, आप हमारा ये वाला मोबाइल रख लीजिए, हम पापा से कह करके दूसरा मोबाइल खरीद लेंगे। अब सुमित अपनी भतीजी संजना से कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हारा मोबाइल कैसे ले सकते हैं, और जब भैया को पता चलेगा तो भैया की नज़रों में तो हम वैसे ही गिर जाएंगे। ना तो हम कमाते हैं, ना धमाते हैं, और ना ही हमारी इसी वजह से शादी हो रही है। हम देखो 56-57 साल की उम्र में भी कुंवारे हैं। अब तो लगता है कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमारा स्वर्गवास हो जाएगा, अंतिम संस्कार हो जाएगा, लेकिन हमारी शादी नहीं होगी, हम घोड़े पर नहीं चढ़ेंगे। अब जब संजना ये सुनती तो कहती कि चाचू, पहले आप कोई छोटी मोटी दुकान कर लीजिए या किसी दुकान पर काम कर लीजिए। अब सुमित कहते हैं कि देखो, किसी के अंडर में काम करना ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं, हम किसी के नौकर थोड़ी हैं। हमारे पिताजी जो इस गांव के मुखिया हैं, अब बताओ भला मुखिया का कोई बेटा किसी की छोटी मोटी दुकान पर नौकरी क्यों और कैसे करे। संजना ये सुनती है तो वो कुछ नहीं कहती है। इधर उसके चाचू सुमित जिद लगा लेते हैं कि वो वाला वीडियो देखेंगे। अब मजबूर होकर के संजना उन्हें वो वाला वीडियो दिखा देती है। वो भी चारपाई पर उनके बगल में ही बैठी रहती है। लेकिन जो सुमित रहते हैं वो खुद पर संयम नहीं बरत पाते हैं। वो संजना से कहते हैं कि यार, हमने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी चाची अभी आई ही नहीं है, पता नहीं तुम्हारी चाची कहाँ है, किस हाल में है और कैसी दिखती होंगी। यह कह करके वो चारपाई पर लेट जाते हैं और फिर सपने में चले जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें कुछ आहट लगती है, क्योंकि संजना उन्हें सुरा रही होती, सहरा रही होती। सुमित संजना को मना नहीं करते हैं। इसके बाद वो उठ करके बैठ जाते हैं और संजना से कहते हैं कि आप तो बहुत तेज निकले, हमने तो सोचा था कि आपको शर्म आ जाएगी, लेकिन आप तो नहीं शर्मा रही। इसके बाद सुमित और संजना आम के बगीचे में चारपाई पर वो सब कुछ करते हैं जो कि एक लड़का लड़की शादी के बाद करते हैं। सुमित और संजना आम के बगीचे में स्वर्ग की सैर पर निकल जाते हैं और शाम तक वो लोग स्वर्ग की सैर करते रहते हैं। दोनों पसीने में एकदम भीग जाते हैं। रात होने वाली रहती है तो दोनों स्वर्ग से नीचे आते हैं और इसके बाद वो आम के बगीचे से निकल करके अपने घर की ओर जाने लगते हैं। जब संजना घर पहुंचती है तो उसके मम्मी पापा पूछते हैं कि आखिर संजना, तुम इतनी देर से आम के बगीचे में क्या कर रही थी। सुमित के चाचू कहते हैं कि अरे भैया, परेशान ना होइए, संजना हमारे साथ ही थी, हम संजना को आम तोड़ना और पेड़ पर चढ़ना सिखा रहे थे। अब जैसे ही संजना के माता पिता सुनते हैं तो वो बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि संजना अपने मम्मी पापा के साथ गाँव आई रहती है।
वो अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली में रह रही होती है पहाड़गंज में। लेकिन जब गर्मी की छुट्टियां आती हैं तो संजना अपने माता पिता के साथ अपने दादी दादा के घर आती है। वो वहाँ पर बहुत खुश रहती है क्योंकि संजना दिल्ली में एक फ्लैट में रहती है। फ्लैट में ना तो कोई किसी से मतलब रखता है और ना ही किसी से किसी की जान पहचान होती है। लेकिन यहाँ गांव में जैसे शाम होती है, सुबह होती है, तो सभी लोग अपने घरों के बाहर बैठे रहते हैं और वो संजना को बहुत मानते हैं कि संजना शहर से आई रहती है। अब ऐसे में संजना की बहुत मान जान रहती है। संजना को वहाँ सभी लोग मैडम जी कह करके बुलाते थे। अब इसके बाद संजना और उसके चाचू सुमित का ये रोज का हो गया था। सुमित रोज संजना को लेकर के आम के बगीचे में जाते और फिर चारपाई पर खटिया पर वो संजना के साथ स्वर्ग की सैर पर निकल जाती। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन एक दिन संजना की मम्मी दीपाली आम के बगीचे में आती हैं तो उन्हें आवाज़ सुनाई दे रही होती है। वो आवाज़ किसी और की नहीं रहती है बल्कि उनकी बेटी संजना और उनके देवर सुमित की रहती है। अब वो आम के बगीचे में दौड़ते हुए अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि चारपाई पर सुमित और उनकी बेटी संजना स्वर्ग की सैर कर रहे हैं। वो देखती हैं, बिना कुछ कहे वो उल्टे पांव वहाँ से लौट आती हैं। इसके बाद जैसे ही रात होती है तो वो सुमित के कमरे में जाते हैं और सुमित से कहती हैं कि देखिए जी, हमने वो सब कुछ देख लिया है जो कि आप दोपहर में हमारी बेटी संजना के साथ कर रहे थे। अब सुमित बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है, अरे भाभी मुझसे गलती हो गई, वो तो आपकी बेटी संजना ने ही मुझसे ये सब कुछ करने को कहा था और उसने ही मुझे मोबाइल में वो वाला वीडियो दिखाया था। आपको तो पता है कि हमारे पास केवल बटन वाला मोबाइल है, ऐसे में हम करते तो क्या करते, क्योंकि अगर हम अपनी भतीजी की ख्वाहिश नहीं पूरी करते तो भतीजी हमसे नाराज हो जाती है। आपको तो पता है कि हम संजना को कितना मानते हैं। ऐसे ही संजना की माँ दीप्ति ये सुनती है तो वो कहती है कि हम पूरी बात आपके बड़े भैया से बता देंगे। सुमित अपनी भाभी से माफ़ी मांगने लगता है, कहता है भाभी ऐसा मत कीजिए, आपको तो पता है कि पूरे घर परिवार का खर्चा भैया ही चला रहे हैं और ऐसे में अगर आप उनसे ये कह देंगी तो वो नाराज़ हो जाएंगे, तो फिर हमारे मम्मी पापा का क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारे घर में तो खाने को भी कुछ नहीं रह जाएगा, प्लीज़ ऐसा ना कीजिए। दीप्ति कहती है कि ठीक है सुमित, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और ना तो तुम्हारे भैया से कहेंगे, लेकिन तुम्हें वो सब कुछ हमारे साथ करना होगा जो कि तुम संजना के साथ कर रहे थे। अब जैसे सुमित ये सुनता है तो पहले तो उसे विश्वास ही नहीं होता है कि उसकी भाभी ये क्या कह रही हैं, लेकिन दीप्ति सुमित के पास आकर के बैठ जाती है। अब सुमित और दीप्ति के बीच वही सब कुछ होता है जो कि एक पति पत्नी एक दूसरे के साथ करते हैं। अब सुमित का ये रोज का हो गया था। वो आम के बगीचे में अपनी भतीजी संजना और रात को अपनी भाभी दीप्ति के साथ वो सब कुछ करता रहता। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आप